हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है नवरात्र का। और मेरे तरफ से आप सभी को पहला चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गुड़ी पाड़वा है और आज युगादि भी है, तो मेरे तरफ से सभी लोगों को हिंदी नववर्ष का भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब कैसे मना रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और अभी मेरी पूजा वगैरह ख़त्म हो गई। आज फास्ट है नवरात्र का, तो मैं पहला और आखिरी करती हूँ बस। और ज़्यादा नहीं करती हूँ ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो इसलिए आज पहला है। तो अभी मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। ऋषभ गया है स्कूल, उसका स्कूल था। और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, और उनका सब टिफ़िन वगैरह सब हो चुका था। तो ऋषभ का स्कूल का वो टाइमिंग चेंज हो गई है, तो उसका अभी सुबह है क्योंकि धूप बहुत होती है, तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। सुबह का स्कूल हो चुका है, तो वो 7 बजे चला गया था और हस्बैंड गए 8 बजे। तो उन लोगों का ना मैं टिफ़िन बना के दे दी थी, और उसके बाद मैंने घर के पूरे काम करी, झाड़ू पोछा जो भी है, तो वो सब काम ख़त्म करी। उसके बाद मैं अपनी पूजा करी आराम से, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह थोड़ा सा आराम से करना अच्छा लगता है, हड़बड़ी में अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने वो सब पूजा वगैरह कर ली, हो गया। तो अभी हो रहा है 11:30, तो अभी मैं कुछ नहीं खाती हूँ सुबह, बट अभी ना चाय पीऊँगी। और अब मैंने देखिए आज बैंगल्स चेंज करी हूँ। मैं त्योहारों के टाइम पे ना थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ और थोड़ा सा बैंगल्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ, ये सब चीज़ करती हूँ। और अभी देखिए मैं बाल धोई थी, और आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था यहाँ पे, और पूरा मौसम ठंडा ठंडा है। और मैं बाल धोई थी, और अभी ना इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो मैंने बाल नहीं सुखाई हूँ, तो पूरा गीला गीला सा है। पता नहीं मेरा सर दुखेगा कि क्या, पता नहीं। तो अभी मैं जाऊँगी चाय पीने, तो चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा मतलब ठंडी तरह नहीं लगेगा। तो इसीलिए मेरा पूजा हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बाल खोलती हूँ ताकि थोड़ा सा सूख जाए, बट नहीं सूखता है। इसके जो ये अंदर अंदर के बाल ना नहीं सूखते। तो अभी वही, और फिर अभी मैं चाय पीऊँगी बस। और देखती हूँ दोपहर को फ्रूट कुछ खा लूँगी तो खा लूँगी, वरना मैं नहीं खाती हूँ वैसे तो। अभी देखा जाएगा, अभी टाइम भी हो चुका है, अभी ऋषभ आ जाएगा, फिर उसके लिए कुछ खाना बनेगा। और फिर शाम को ही मैं फिर साबूदाना भिगा के रख दूँगी, फिर साबूदाना ही खाऊँगी, और शाम को जो भी होगा। बाकी अभी तो मेरा सब कुछ हो चुका है, बस चाय बना के भी पीना है और कुछ नहीं। तो आप लोग कैसे मना रहे हैं नवरात्र, मुझे बताइएगा। किस किस का फास्ट है और सब चीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है, पूजा की तैयारी, क्योंकि मैं इसके पहले दिन ना साफ़ सफाई कुछ नहीं करी थी मंदिर का, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत था इसीलिए। तो आज मैं पूरा मंदिर को साफ़ करके फिर माताओं को विराजमान करूँगी मंदिर में। तो इसीलिए मैं पूरा मंदिर को क्लीन कर रही हूँ। तो अभी पूरा मंदिर गंगा जल से क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर स्थापना करूँगी। और हमारे घर में वो कलश वगैरह नहीं बिठाते हैं, बस जोत लगाती हूँ। जोत में ऐसा लगाती हूँ कि उसमें पूरा तेल भर देती हूँ, घी या तेल जो भी। तो जब तक कि वो जलता है वो तब तक के फिर जलता है, उसके बाद फिर वो हो जाता है। मैं अखंड जोत नहीं जलाती हूँ, क्योंकि देखो जैसे मेरी सासू माँ ने मेरे को सिखाए थे, मैं उस प्रोसेस में ही पूजा वगैरह करती हूँ। अब मैं कुछ अपने तरह से कुछ नहीं लगाती हूँ नया नया, क्योंकि अभी जब हम दूसरे घर में आ जाते हैं ना, तो उनका कुल देवी के मतलब जो भी पूजा अर्चना होती है तो हमारे बड़ों को ही पता रहती है। तो मुझे जैसे मेरे सासू माँ ने सिखाए हैं तो मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, मैं अपना कुछ नहीं लगाती हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर मैं कुछ अपने तरीके से कुछ अलग सा करूँ तो कहीं कुछ मतलब गड़बड़ ना हो जाए, इसी वजह से मुझे डर लगता है। इसलिए मेरे को जो जैसा जैसा बताए थे मैं उसी उसी हिसाब से ही करती हूँ। तो इस वजह से ही मैं वही प्रोसेस करती हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाए हैं।
तो सासू माँ भी फास्ट नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है अभी। तो इस वजह से मैं अभी फ़ास्ट रखती हूँ और मेरा 9 दिन का फास्ट नहीं रहता। मैं पहला दिन और हमारी सप्तमी के दिन में फ़ास्ट रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में अष्टमी को कढ़ाई हो जाती है, मतलब जो कन्या पूजन होती है वो अष्टमी को हो जाती है। तो इस वजह से मैं सप्तमी को फास्ट रखती हूँ और अष्टमी को कन्या खिला के फिर मैं अपना फास्ट तोड़ देती हूँ। एक्चुअली मैं फ़ास्ट भी नहीं रखती थी क्योंकि मैं ना उड़ीसा से हूँ, तो वहाँ पे जैसे चैत्र नवरात्र वहाँ पे पता नहीं किसी को कि चैत्र में नवरात्र भी चलती है, तो इसीलिए मुझे भी पता नहीं था। और वहाँ पे ओनली रामनवमी ही करते हैं, तो मुझे वही पता था। बट जब मैं शादी होके इधर आई तो फिर तब मुझे पता चला कि चैत्र का भी नवरात्र होती है और उसमें भी फास्ट रखते हैं। तो पहले मैं नहीं रखती थी, पहले सासू माँ रखते थे और मेरी सासू माँ इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे कभी मतलब फ़ोर्स नहीं करे, कुछ नहीं करे। उल्टा वो तो मेरे को ये बोलते हैं कि खा लो, खा पी के फास्ट रखो, मतलब फलाहारी जो होती है ना वो। क्योंकि उड़ीसा में कैसे है, अगर फास्ट रखते हैं ना तो पूरा फास्ट ही रखते हैं, कुछ खाते वाते नहीं है, मतलब जो फलाहारी। और ये फलाहारी भी मुझे पता नहीं था, मैं सीरियसली बता रही हूँ। फलाहारी क्या होता है, ये कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, ये कुछ नहीं मुझे पता था। तो जब मैं इधर आई शादी करके तब मुझे पता चला। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि फास्ट तो फास्ट होती है, उसमें अगर कुछ भी खा लो तो फिर क्या ही फास्ट है, पेट तो भर ही जाएगा वैसे ही। तो मुझे ऐसा लगता था, बाकी जब मुझे बाद में पता चला तो मुझे पता चला कि हाँ सही में अगर मतलब ऐसा अगर फास्ट है 9 दिन ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि घर के काम भी होते हैं सबको, तो इस वजह से नहीं रखा जाता। तो कुछ ना कुछ तो खाना होता ही है फलाहारी टाइप्स। तो उसके बाद से जब मैं सब कुछ समझी जानी, उसके बाद से मैंने फास्ट रखना शुरू करी, नहीं तो पहले स्टार्टिंग में मैं नहीं रखती थी, या फिर मेरे ऊपर कोई प्रेशराइज भी नहीं था, कोई भी चीज़ का नहीं है। तो वही, तो मुझे इसका नवरात्र का, ये नवरात्र का कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैंने जैसे शादी करने के बाद फिर मुझे ये सब पता चला। तो मैं वही बता रही हूँ कि मुझे जैसे जैसे सिखाया गया है मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहीं से देख के कहीं से सीख के करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पूजा वगैरह में। तो यहाँ पे हो गया था, मैंने मंदिर वंदिर साफ कर दी थी, माताओं को मेरी विराजमान कर दी थी, उनका सिंदूर चंदन टीका सब कर ली थी, जैसा जो विधि से बताया गया था मुझे, तो मैंने सब चीज़ कर ली थी। और यहाँ पे मैंने जोत भी लगा दी थी, फिर अगर कपूर बाती सब हो गया था मेरा। तो अभी लास्ट में मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती में मतलब बुक से देख के ही करती हूँ, जो आरती नहीं आती, कुछ आरती आती है तो मैं वो गा लेती हूँ और नहीं आती तो बुक से कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी आरती हो गई थी, और आप लोग भी माता रानी की आरती ले लीजिए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी आरती, और घर पे तो कोई नहीं था, ऋषभ स्कूल गया था और हस्बैंड ऑफिस में है। तो बस मेरी पूजा हो गई थी और यहाँ पे मैं शंख भी बजा दी थी। और ये देखिए मैंने नहाने से पहले यहाँ पे रंगोली डाल के फिर मैंने नहा के फिर पूजा करी थी, क्योंकि त्योहारों के दिन मुझे रंगोली डालना पसंद है, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ तो वो तो डेली ही डालते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई थी, कितनी सुंदर दिख रही है मेरी माता। और कल हस्बैंड ना चुनरी ला लिए थे माता के लिए, तो वो चुनरी नया वाला मैंने माता को ओढ़ दी थी। और आज ना फूल कुछ भी नहीं हुआ है, जब पूजा वगैरह नहीं रहते तब फूल होता है, तो इसीलिए वो मार्केट से ही फूल, कल फूल फल सब कुछ ला दिए थे। और यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद फिर मैंने ना यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने लिए। मैंने बताई थी ना पहले कि मैं अभी चाय पीऊँगी, तो वही अभी चाय बना रही हूँ। और मेरी चाय अभी बन रही है।
इसीलिए मैं ना नहाने से पहले गैस वगैरह सब क्लीन कर दी थी, क्योंकि इनका लंच वगैरह बना था। और यहाँ पे देखिए मंदिर को मैंने तोरण भी लगा दी थी आम के पत्ते का, और उनमें टिक्का भी कर दी थी। आम का पत्ता बहुत शुभ होता है, हर त्योहारों में लगाना चाहिए। इससे क्या है, नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर रहती है, ये बहुत शुभ होता है। इसीलिए आम का पत्ता हर पूजा त्योहार में लगाया जाता है। चलिए देखते हैं चाय कहाँ तक पहुँचा। ये बन रही है। मैंने ना ज़्यादा पत्ती नहीं डाली थी, जानबूझ के ज़्यादा पत्ती नहीं डाली थी, क्योंकि फिर ना चाय की तासीर ना गर्म होती है, फिर पेट गर्म भी हो जाएगा। इस वजह से ना मैं मिश्री डालूंगी इसमें। ये देखिए मैंने ना मिश्री डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा मिश्री जब मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं निकालूंगी। और मैं ना चाय वगैरह पीने के थोड़ी देर बाद ही फिर ऋषभ आ गया था स्कूल से, और उसको भी मैंने बोली थी नहा लो। तो आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस वजह से उसको गर्म पानी कर दी थी। वो नहा धो के पूजा वगैरह करके टिक्का इक्का लगा के बैठ गया था। और ये वाला कपड़ा ना मैं डीमार्ट से लाई थी, तो नया पहना हुआ है। तो उसके बाद कुछ खाना पीना तो था नहीं, ऋषभ को बस दाल चावल दे दी थी। और मैं मिल रही हूँ आपके साथ डायरेक्ट शाम को, क्योंकि अभी नवरात्रों में शाम का भी दिया बाती थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि आरती वगैरह सब चीज़ करना पड़ता है माता रानी का। तो अभी शाम को मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी होती है, अभी गर्मी का सीज़न ही है। तो नहा के मैं फिर दूसरी साड़ी चेंज कर ली थी। ये तो मेरा डेली का रहता है, बाकी अभी त्योहार है ये करके मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाती थोड़ी सी साड़ी के साथ करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं शाम की भी दिया बाती करके फिर शाम की आरती होती है एक, तो उसका वो भी मैं अभी कर ले रही हूँ। और आज का मेरा पूजा बहुत अच्छे से हो गया था। और पूजा जब अच्छा होता है तो दिल को एक सुकून सा मिलता है, और मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। मैं बहुत दिल से पूजा करती हूँ, और पूजा करके एक अलग ही प्रकार का संतुष्टि मिलती है। और यहाँ पे मैं ऋषभ को भी आरती दे दी थी, क्योंकि वो सुबह का आरती में नहीं था। तो आरती होने के बाद मैंने फिर से अपना कपड़े बदल ली थी, क्योंकि वो जो साड़ी है मैं की दिया बाती मैं रोज़ करा करूँगी, तो इसीलिए मैंने अपना कपड़े चेंज कर ली थी। और उसके बाद अभी बना रही हूँ मैं साबूदाना अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि ऋषभ ना साबूदाना नहीं खाता, उसको नहीं पसंद है साबूदाना वगैरह खाना। बट हस्बैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि उनके घर में तो बनता ही रहता था ऐसी उपवास त्योहारों में, तो उनको हैबिट है। तो उनके लिए जब भी मैं फास्ट रहती हूँ तो वो भी साबूदाना खाना पसंद करते हैं, बोलते हैं मेरे लिए भी एक्स्ट्रा का बना दो। यहाँ पे आलू कट कर रही हूँ, फलीदाना थोड़ा सा मतलब भूंज के रख दी हूँ, उसको मैं क्रश करके डालूँगी। और ये है दही, ये मैं डीमार्ट से लाई थी, और टमाटर डालूँगी। और मैं कैसे साबूदाना बनाती हूँ, एक्चुअली मुझे भी साबूदाना बनाना नहीं आता था, ये भी मेरी सासू माँ ने ही सिखाए। तो उन्हीं की प्रोसेस से मैं हमेशा साबूदाना बनाती हूँ। मैं साबूदाना भी किसी से मतलब कुछ सीख वीख के नहीं बनाती हूँ, जो वो बनाते थे उसी हिसाब से ही मैं साबूदाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी, और उसमें ऑयल डाल दी थी, उसमें थोड़ा सा जीरा डाली थी। जीरा हमारे घर में फास्ट में खाते हैं, तो इसीलिए मैं जीरा डाल दी थी। उसके बाद मैंने डाल दी थी मीठा नीम, करी लीव्स जो होती है वो। उसके बाद ये कच्चे आलू डाल दी थी ऑयल में। तो वो अभी क्या ऑयल में अच्छे से हो जाते हैं आलू, कोई कोई बॉइल्ड आलू भी डालते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ये इजी लगती है, तो इसीलिए मैं कच्चा आलू ही डाल देती हूँ ऑयल में। और वो अच्छे से गल भी जाता है ऑयल में जब आलू डाल देते हैं। तो अभी आलू अच्छे से थोड़ा सा पक गया था, तो उसके बाद मैंने डाल दी थी टमाटर। मेरे पास हरी मिर्च नहीं था तो मैंने नहीं डाली, नहीं तो यही स्टेज पे मैं थोड़ा हरी मिर्च डालती हूँ। और उसके ऊपर डाल दी थी थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि आज तो नॉर्मल नमक नहीं खाते हैं, तो वही सेंधा नमक डाली थी। और उसके बाद मैंने डाल दी थी ये साबूदाना, और साबूदाना डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने डाल दी थी फली दाने का जो क्रश करी थी ना,
ग्राइंड करके रखी थी। ग्राइंड नहीं करती हूँ, खलबत्ते से कूट देती हूँ तो थोड़ा सा क्रंच क्रंच रहती है उसमें। तो उसके बाद ना मैं दही डालती हूँ, क्योंकि सासू माँ हमारे दही डालते थे। तो दही डाल के इसके ऊपर ना काली मिर्च का जो पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दी थी, क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं डाली हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च डाल दी थी। और इसको कवर करके रख दूँगी और साबूदाना अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी साबूदाना डन हो चुकी थी, और ये देखिए। और मैं अभी वही साबूदाना और थोड़ा सा चाय लूँगी और फिर हो जाएगा मेरा आज का दिन कंप्लीट। तो यहीं पे हम करते हैं वीडियो को एंड। और आप लोग कैसे मनाए नवरात्र मेरे को बताइएगा ज़रूर। और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।